Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficial and merciful. This is Dr. Asim from Dr. Asim Institute of Medical Sciences and Indian Institute from Karachi. देखिए आज जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो कि पेल्विस से रिलेटेड है। पेल्विस से रिलेटेड इस टॉपिक में हमें जो है बुनियादी तौर पे एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सगाइटल सेक्शन। इस सगाइटल सेक्शन को हमने समझना होता है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि पता नहीं क्या है कैसा नहीं है, पढ़ा तो देते हैं लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली जो है आप लोगों को जो है मॉडल के ऊपर बताऊंगा कि व्हाट इज सगाइटल सेक्शन। आज इधर देखें, यू सी दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द पेल्विस। गुड, पेल्विस। तो ये पेल्विस की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पेल्विस में जो है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई पेन दीजिएगा ना, कोई भी पेन बस ठीक आ जाएगा। अच्छा, यू सी दिस इज द सगाइटल सेक्शन, यानी बॉडी को आरी से दो टुकड़े में ऐसे काट दिया, एक टुकड़े को हटा करके हम साइड से देख रहे हैं तो हमें ये सारा कुछ नज़र आता है। नाउ यू सी दिस इज द क्या ये सैक्रल बोन। सैक्रल बोन इज द पोस्टीरियर, मैंने पढ़ाया था ना तुम को कि दैट इज द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पेल्विक रीजन। लेटरली क्या बताया था? इलियक बोन। और एंटीरियरली एंटीरियर लोअर एब्डोमिनल बोन और प्यूबिक बोन। ठीक है, वो सामने की तरफ होता है, ये प्यूबिक बोन है, सॉरी ये वाला। ठीक, अब ये फ्रंट है, ये बैक है। फ्रंट को क्या कहते हैं? एंटीरियर, और बैक को पोस्टीरियर। अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियर को जाएंगे तो ये तो फिर एब्डोमिनल वॉल हो गया, ये यूरिब्रेडर का वॉल हो गया, सॉरी ये यूरिब्रेडर हो गया, ये तो ऊपर वो हो गया पेरिटोनियम हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से अगर सामने से अगर जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें? तो दिस इज द यूरिनरी। ठीक, अब यूरिब्रेडर के पीछे इन फीमेल देयर इज अ यूट्रस, वेरी गुड, और यूट्रस के पीछे रेक्टम, वेरी गुड। तो ये तीन जो है ना मेजर ऑर्गन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना ये कंसेप्ट आप लोगों को। अब क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर इज अ हॉलो ऑर्गन, इज अ बैलून लाइक ऑर्गन, मैंने बताया। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है? यूरिन को होल्ड करना, स्टोर करना। यूरिन बनता कहाँ? किडनी में बनता है। किडनी पे 24 घंटे यूरिन बन रहा है, वो आकर के ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। जब ब्लैडर भर जाएगा तो फिर हम अर्ज होगी हमें और हम जाके यूरिन पास कर लेते हैं और फिर दोबारा भरने लगता है वो। अब ये डिपेंड करता है किसका कितनी देर में भरते हैं, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग हैं जो हर 4 घंटे बाद यूरिन पास करने जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एक दफ़ा यूरिन पास किया और फिर जो है ना शाम में घर आकर के फिर पास किया एक दफ़ा यूरिन। तो ये वेरी करता है फ्रॉम जो है ना पर्सन टू पर्सन। ठीक है, यूरिन ब्लैडर जो है इसके साइडों में 2 और ट्यूब्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर जो है किडनी से यूरिन लेकर के ब्लैडर तक आता है। ठीक, उसके बाद जब ये फुल हो जाता है तो ब्लैडर का जो लोअर पोर्शन है, जो बेस ऑफ द ब्लैडर है, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ट्राइगोन बोलते हैं। तो ट्राइगोन जो है वहां पर बीच में एक और पाइपलाइन है जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। बोले ना यूरेथ्रा, डर क्यों नहीं भाई? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से फिर यूरिन आउट हो जाता है। ये यूरेथ्रा जो है ना, फीमेल में ये यूरेथ्रा जो है बहुत ही शॉर्ट होता है, छोटा होता है। इधर ब्लैडर है और खटाक से बाहर आउट हो गया। और चूंकि यूरेथ्रा शॉर्ट है तो क्लिनिकल पॉइंट भी आप लोगों को बता दूं कि चूंकि यूरेथ्रा शॉर्ट है तो इसीलिए जो है ना रिपीटेडली सिस्टाइटिस का इन्फेक्शन या यूटीआई जो है फीमेल में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत मेल के। क्लियर? तो और जबकि मेल के अंदर जो है दिस यूरेथ्रा इज वेरी लॉन्ग, क्योंकि यूरिन ब्लैडर के बेस में एक ग्लैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं मेल में? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से यूरेथ्रा निकलता है और फिर आगे पेनिस में से होता हुआ फिर यूरिन आउट होता है।
तो जब एक और क्रिटिकल पॉइंट आप लोग याद रखिए कि क्या कहते हैं, जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये जो है 90% इन्फेक्शन जो है वो दैट इज अ रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन। रेट्रोग्रेड का मतलब बाहर से इन्फेक्शन अंदर जा रहा है, राइट। तो यूरिथ्रस क्योंकि फीमेल में शॉर्ट है तो धड़ से इन्फेक्शन हो गया, यूरिथ्राइटिस हो गया। अगर उसका इतना पेनफुल, इतना तकलीफ नहीं होता फीमेल में, वो अगर ट्रीटमेंट नहीं किया वो इन्फेक्शन अंदर बढ़ के इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर हो गया, यूरिन ब्लैडर, सिस्टाइटिस डेवलप करेगी। सिस्टाइटिस तब भी अगर इलाज नहीं कराया वो इन्फेक्शन ऊपर बढ़ के यूरेटर में इन्फ्लेमेशन हो गया, यूरेटराइटिस बन गया। अगर तब भी अगर इलाज नहीं किया तो वो यूरेटर से इन्फेक्शन ऊपर बढ़ के पेल्विस ऑफ द किडनी उसको इन्फ्लेम कर दिया, दैट इज पाइलाइटिस डेवलप हो गया। और अगर तब भी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हुआ तो फिर वो इन्फेक्शन ऊपर बढ़ के नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देता है, तो दैट इज नेफ्राइटिस, राइट। तो नीचे से इन्फेक्शन ऊपर जा रहा, तो फीमेल में शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से जो है इन्फेक्शन यूटीआई ज़्यादा होती है मेल में चूँकि जैसे मैंने बताया प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के बीच में से यूरेथ्रा निकल रहा है और फिर पेनिस में से होता है और फिर आउट होता है। तो जब बाहर से इन्फेक्शन होता है तो पेनाइल यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा पेनिस के अंदर रन कर रहा है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन फॉर अ मेल। तो फौरन उसका ट्रीटमेंट करवाता, उसको कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा बस इसका ट्रीटमेंट करा लो। तो इसीलिए जो है जरासीम वहीं पे इन्फेक्शन रुक जाता है, आगे को नहीं जा पाता, तो सिस्टाइटिस के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। पेनाइल यूरेथ्राइटिस हो जाता है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, लेकिन ब्लैडर तक पहुँचते पहुँचते वो ट्रीटमेंट करा ही देता है, ठीक है। तो ये आज मैंने आप लोगों को ये बताया था। और ये जो है ना ब्लैडर के पीछे दिस इज द यूट्रस। यूट्रस का हमने कहा ये नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। और फिर दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है। और ये ऊपर गोल वाला पोर्शन इज द फंडस ऑफ द यूट्रस। जहाँ पर फंडस और ये बॉडी दोनों मिलते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है, वेरी गुड, कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस। Cornua of the uterus. Cornua of the uterus is a point where the fallopian tube enters into the uterus. ठीक है। तो और फिर यूट्रस का जो लोअर पोर्शन है, जो जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, ये जो है ना बाहर हैंग हो रहा होता है। दिस रेड लाइन, दिस इज द विजाइना। तो ये विजाइना में थोड़ा सा हैंग कर रहा होता है। और सर्विक्स के भी फिर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक एक्सो सर्विक्स होता है जो थोड़ा सा इस विजाइना में हैंग कर रहा होता है, और बाकी एंडो सर्विक्स जो अंदर होता है बॉडी। और यही एंडो सर्विक्स जो है फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है एज अ क्या बॉडी ऑफ द यूट्रस, जिसको या कॉर्पस कहते हैं। और उसके बाद फिर ऊपर वाला राउंडेड जो है दैट इज द फंडस, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन को जो है ना आप तमाम लोगों को जहन में हर वक्त रखना चाहिए। तो पेल्विस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिजीजेज हैं, वो सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं? चलिए ठीक है, ओके जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। इसी तरीके से छोटे छोटे मैंने प्लान किया है कि वीडियोस बना करके आप सबके लिए जो है ना मैं अपलोड कर। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कैसे चेक होगा इसी को? मेरी भी चल रही थी।